नमस्ते भाई और बहनों। आज मैं आपको जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो समस्याएं होती है उसके ऊपर आपको उपाय बताने वाला हूं। कि आप लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका मन ही नहीं लगता है, और सही बात है, बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में। बहुत उनको ज़बरदस्ती से पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा उन्हें याद रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने तो बैठते हैं 4-4 5-5 घंटे, पर उनको याद उतना नहीं रहता है जितना हमें रहना चाहिए। मन ही स्थिर नहीं है, पढ़ते पढ़ते दूसरे काम में लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, और जब परीक्षाएं सिर पर आ जाती हैं तब और ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा। इस तरह आप भी परेशान रहते हैं कि बच्चा 10वीं और 12वीं में ठीक से नंबर नहीं ला पा रहा है तो आगे चलकर उच्च शिक्षण कैसे प्राप्त करेगा। 10th में और 12th में ही उसके अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, उसका मन ही पढ़ाई में नहीं लगता है, तो कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें जिससे कि जो है बच्चा होशियार हो और आगे की बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए वो तैयार रहे। जैसे CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ऐसे कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो जहां हमारी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा वहां पर जाए और कंपटीशन में जो है फाइट करे, पर उसे 10th में और 12th में इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो आइए मैं आपको उसके कुछ उपाय बताता हूँ। उपाय बताने से पहले मैं आपको ज्योतिष में इसको समझाता हूँ। ज्योतिष में जन्म कुंडली में क्या होता है कि चंद्रमा का बहुत महत्व है। चंद्रमा धन का भी कारक है और मन का भी कारक है, और सबसे ज़्यादा मन का कारक है चंद्रमा। जिसकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए या वह अस्त हो जाए तो ऐसे बच्चे जो हैं उनका मन कभी भी किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट होता ही नहीं है, बहुत चंचल होते हैं, और कई बार तो स्वयं के लिए भी पीड़ा पैदा कर लेते हैं। उनको शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा का बहुत महत्व है। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है वह बच्चा पढ़ लिख जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुद्धिमान होना और विद्यामान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बुद्धि बल और विद्या बल दोनों अलग अलग बातें हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके पास शिक्षण नहीं होता है, डिग्री नहीं होती है, पर वो 10th 12th पास किए हुए होते हैं, फिर भी वो बड़ा बड़ा बिजनेस चला लेते हैं, बड़ा बड़ा व्यापार कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो 10वीं 12वीं पास होते हैं और सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाते हैं कंपनियों में, और काफ़ी बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं अपनी बुद्धि से। हम जब कोई चीज़ नहीं समझते हैं तो हम हमारी बुद्धि से उस चीज़ को थोड़ा बहुत समझकर भी कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। यह बुद्धि बल होता है। विद्या बल क्या होता है? पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ पढ़ते हुए उसमें डिग्री हासिल करना। जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, ऐसी कई प्रकार की डिग्रियां होती है जो हमारा विद्या बल हमें बताता है कि हाँ हम ये हैं, और वो उसी क्षेत्र में काम कर सकता है। एक डॉक्टर को कहिए कि आपके यहाँ स्विच बोर्ड खराब हो गया है तो वो ठीक नहीं कर सकता, और एक इंजीनियर को कहिए कि भाई मेरे को शरीर में ये पीड़ा है तो वो उसको दूर नहीं कर सकता। ये विद्या बल है। तो चंद्रमा को अगर अच्छा करना है आपको तो आपने अपने बच्चे को रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। चंद्रमा खराब है तो हर महीने में प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन आपके बच्चे के हाथ से 11 आवर्तन का रुद्राभिषेक करें। आप कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत अद्भुत और चमत्कारिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आपके गांव में या आपके शहर में कोई ब्राह्मण होंगे, पंडित विद्वान, उनको बुलाइए, उनको उनकी दक्षिणा ठहरा लीजिए, और उन्हें कहिए कि हर महीने आकर आप हमारे बच्चे के हाथ से जो है मंदिर में जाके रुद्राभिषेक कराएंगे 11 आवर्तन वाला। आप देखिए आपके बच्चे में क्या चमत्कार होता है। और ऐसा एक बार नहीं करना है, पूरे 2 साल 3 साल तक यह करना है। आपके बच्चे में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा उपाय है गायत्री मंत्र। आप सोचेंगे कि गायत्री मंत्र कैसा है? गायत्री मंत्र हमारे बुद्धि में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जो हमारे दिमाग में मेमोरी कार्ड होता है उसकी पावर को बढ़ाता है। जो हम याद करते हैं उसे भूल नहीं पाते हैं। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती है।
पर आजकल के बच्चे तो 2 घंटे 3 घंटे या घंटे भर बैठकर गायत्री मंत्र करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके बच्चे आपकी बात सुनते हों, उनकी उम्र 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल हों और वह आपकी बात मानते हैं, तो उन्हें यह आदत जल्दी से लगाइए। आपको आगे चलकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बच्चा अपने आप पढ़ लिख जाएगा। रोज 1 घंटा गायत्री मंत्र, पर यह तो संभव नहीं है पंडित जी, तो कोई बात नहीं, अपने बच्चे को गायत्री मंत्र सिखा दीजिए। उससे कहिए कि जब आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं पे भी आते जाते हो, तो गायत्री मंत्र दोहराने की आदत उसे डाल दीजिए। फिर इसका चमत्कार देखिए। गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत अद्भुत मंत्र है। पंडित श्री राम आचार्य शर्मा, ये महर्षि, इन्होंने गायत्री मंत्र को पूरी जग में जो है इसको बताया कि गायत्री मंत्र पहले भी था, ऐसा नहीं है, पर यह पूरी दुनिया के सामने नहीं था, ब्राह्मण लोगों के पास नहीं था। पर ये गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत अद्भुत है। हमें पंडित श्री राम आचार्य शर्मा ऐसे महान ऋषि का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस मंत्र को सबके सामने सार्वजनिक रूप से लाया। गायत्री मंत्र को सुबह, दोपहर, शाम, रात आप कभी भी कर सकते हैं। आपके बच्चे को उसकी आदत डालिए। यह बुद्धि में ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी को जागृत करता है, जिससे आपके बच्चा जो है अच्छा और बुरी चीज में फर्क करना जान जाता है धीरे धीरे, बहुत कम समय में। ये बहुत अद्भुत चीज है, बहुत अद्भुत है। 1000 1 घंटे में होता है, अगर 10,000 का छोटा सा अनुष्ठान होता है, 365 दिन में 3.25 लाख महाअनुष्ठान होता है, जिससे हमें कई आंतरिक हमारे चक्र को जागृत हो जाते हैं। आपके बच्चे को आपको कभी आगे चल के उंगली पकड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूं वो साधारण नहीं है, आप इसे आजमाइए। अगर आपके बच्चा आज भी आपके कहने में है तो उसका तुरंत फायदा कीजिए। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने बच्चे को एक चांदी की रिंग का छल्ला यहाँ पर इस उंगली में पहनाइए। चांदी की रिंग का छल्ला, यह चंद्रमा का कारक होता है। चौथा आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, वो है अन्न का। अन्न का क्या है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मन का ही तो एकाग्रता है। मन की एकाग्रता से हम पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करते हैं, उससे विद्याफल कहते हैं। तो आपके बच्चे को कैसा खाना खिलाना चाहिए? कोई भी बच्चा हो, शास्त्र में कहा गया है कि विद्यार्थी को अल्पाहार होना चाहिए, विद्यार्थी को सादा भोजन होना चाहिए। आप अपने बच्चे को कोई भी मसालेदार भोजन कभी भी मत दीजिए, जिसमें ज़्यादा नमक हो, ज़्यादा मिर्च हो। नॉनवेज ज़्यादा से ज़्यादा मत खिलाइए अपने बच्चे को, भाई और बहनों। इससे आपके बच्चे की बुद्धि जड़ होगी, वह अच्छे और बुरे का फर्क करना भूल जाएगा, पर वह आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत जल्दी कम उम्र में ऐसे लोगों के साथ में अटैच हो जाते हैं, जहाँ पर वो सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, ऐसी आदतों को सीख लेते हैं। ये चीज़ दिखाई नहीं देती है और ये बाद में समझ में आता है, हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ। अपने बच्चों को अगर आप बहुत आगे तक पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो उन्हें चटपटा भोजन, बहुत नमक, बहुत मसालेदार भोजन, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें मत खिलाइए। कभी कभी आपने महीने में 1 आध बार आपने खिला दिया तो कोई बात नहीं, पर बच्चों को ऐसी चीज़ों की आदत क्यों पड़ती है कि कंपनियां भी ऐसे केमिकल डालती है कि जिससे बच्चा एक बार खा ले तो वो उसको खाते ही रहता है। यह भी बहुत बड़ा जो है एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। मैं इसको कहना नहीं चाहता, पर आपको समझना चाहिए। आप समझदार लोग हैं, आप इंटरनेट पे ढूंढिए इन चीज़ों को, आपको समझ में आएगा कैसा भोजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, और बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा भोजन होना चाहिए, यह मैं आपको बता रहा हूँ। सादा सिंपल भोजन, कम नमक, कम मिर्च, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। कुछ दिनों में ही अगर आप नमक कम कर देते हैं, मिर्च एकदम कम कर देते हैं, बाहर का आप खाना उसका जो है बंद कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का कुछ दिनों में व्यवहार बदल गया, उसका क्रोध कम हो गया, उसका चिड़चिड़पन कम हो गया और वह आपकी बात को भी सुनता है। अन्न का बहुत महत्व है भाई और बहनों। नॉनवेज जो लोगों के घर में बनता ही है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अपने बच्चे को थोड़ा कम खिलाइए, क्योंकि अगर आप उन्हें आगे पढ़ाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि
बुद्धि जो है बहुत सूक्ष्म हो, ज्ञान सूक्ष्म हो, तो ही व्यक्ति को कोई चीज़ एक्सेप्ट कर पाता है, उसको वो चीज़ याद रहती है कि हाँ मैं ये पढ़ा हूँ तो ये मुझे याद है। और हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो बुद्धि भी जड़ हो जाती है, कोई भी बाहर का आके भड़का देता है तो हम भड़क जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन जिसमें नमक कम हो, मिर्च कम हो, चटपटा ना हो, अचार ना हो, ये चीज़ें अगर नहीं हो तो बच्चे में धीरे धीरे गायत्री मंत्र का प्रभाव हो तो अच्छे और बुरे की समझ पैदा हो जाती है। आपको उसकी उंगली पकड़कर चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर आजकल तो फैशन हो गया है कि परीक्षा कल है, परसों परीक्षा है, रात रात भर जागते हैं, चिप्स के पैकेट लेकर बैठते हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ अगला। आपका बच्चा जब भी कोई परीक्षा देने जा रहा है, नेक्स्ट डे उसका जो है नेक्स्ट डे उसका कोई पेपर है मैथ्स का या फिजिक्स का, वो भाई पढ़ता तो है पर उसको वो याद नहीं रहता है, तो क्या करना चाहिए? तो बच्चा पढ़ लिया दिन भर, रात को भी पढ़ रहा है, पर उसी पुस्तक को उसके तकिए के नीचे रख दीजिए। उस बच्चे की, मान लीजिए कल मैथ्स का पेपर है और वो तकिए के नीचे मैथ्स रख दीजिए पढ़ने के बाद, और सरस्वती का ध्यान कीजिए और 21 बार ओम सरस्वतये नमः, ओम सरस्वतये नमः, ओम सरस्वतये नमः, इसका 21 बार ध्यानपूर्वक बच्चे को कहिए कि आप जाप करें और उस पुस्तक को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाइए। जब वो बच्चा सुबह जाएगा तो उसने जो कुछ पढ़ा है वो भूलेगा नहीं। जो बच्चों को डर होता है वह डर उसे नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही भाई और बहनों, नमस्कार।